जो लिविंग थिंग होती है वो अपनी जाति को कह सकते हैं स्पीसीज़ को बनाए रखने के लिए कुछ प्रोसेस करते हैं, कुछ उन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि वी कैन से रिप्रोडक्शंस इज़ दैट प्रोसेस वेयर organism maintain their species and they are produce their own kind of species which are very similar for the species which are parental species। यानी कि हम कह सकते हैं अपने जैसे दूसरे संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रजनन होती है, और इसमें बहुत कुछ उनके जैसे ही संतान वो उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। और ये दोनों ही लाइफ में यानी कि प्लांट में भी और एनिमल्स में भी, दोनों में ही आपकी ये होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट के अंदर कि किस प्रकार से जो प्लांट होती है, पेड़ पौधे होते हैं, वे क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, ठीक है ना। तो देख लेंगे, इसमें दिखाया गया है। तो बेसिकली जब प्रजनन की बात करते हैं तो प्रजनन में हम कह सकते हैं कुछ जो कैरेक्टर होते हैं, एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में जाती है, डीएनए के थ्रू जाती है। वहाँ पे डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। और रेप्लिकेशंस में क्या होता है, ये जो हम कह सकते हैं माइटोसिस के द्वारा एक जो सेल दो हिस्सों में टूटती है, ये दो बराबर हिस्सों में टूटती है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आपकी एक सेल दो हिस्सों में बदल जाती है। और वहीं पर डीएनए भी अपना क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, अपना द्विगुणन करता है, ठीक है ना। अपने जैसा दूसरा डीएनए बना लेता है, और वहीं से हम कह सकते हैं ये मूल जो रिप्रोडक्शन होता है वहीं से इसकी मूल प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। डू द ऑर्गेनिज्म क्रिएट एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या वे बिल्कुल अपनी कॉपी क्या बना सकते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अपनी कॉपी तो नहीं बना सकते, बट अपने जैसे यानी कि बहुत कुछ कैरेक्टर्स मिलते जुलते जो स्पीसीज होती है वो रिप्रोडक्शन के द्वारा, प्रजनन के द्वारा बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो बेसिकली जब भी कोई स्पीसीज रिप्रोडक्शन करती है तो रिप्रोडक्शन में आपका हम कह सकते हैं कि जो नए स्पीसीज बनती है वे हूबहू ना होकर, कॉपी ना होकर क्या होती है, उनमें कहीं ना कहीं वेरिएशन आ जाती है। तो जो स्पीसीज होती है वे अपनी कॉपी तो हूबहू नहीं बना सकती, बट अपनी जैसी ही जो संतान है वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन आ जाती है, वो टेम्परेचर की वजह से और जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसमें उसकी वजह से, ठीक है ना। कहीं हम कह सकते हैं बहुत सारी वेरिएशन आ जाती है, और वो वेरिएशन उसी की वजह से क्या होता है, आपका जो स्पीसीज होती है वे आगे चलती है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शंस यूज्ड बाय सिंगल पेरेंटल सेल, दैट मीन्स अब हम पढ़ लेते हैं किस प्रकार से प्रजनन होता है। तो बेसिकली प्लांट में सबसे पहले हम प्लांट और एनिमल्स में देखेंगे, तो दोनों में सिमिलर सा ही होता है। और जो रिप्रोडक्शन होता है, जैसे हमने बताया, जो प्रजनन होता है जिसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है, यानी कि कोई भी जाति अपनी जैसी नई जाति उत्पन्न करती है, ठीक है ना। तो वे इसका दो टाइप होती है, एक तो हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। यानी कि जो वो जनन होता है वो दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारे सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वी कैन से यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है, यानी कि अलैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे यूनिसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं, एक कोशीय जो जीव होते हैं जिनमें केवल एक कोशिका के अंदर सभी के सभी जो लाइफ प्रोसेस होती है वो पूरी होती है, उनके अंदर किस प्रकार से रिप्रोडक्शंस होता है। तो हम इसमें देख लेंगे आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस में, ठीक है ना। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है, ओनली पेरेंटल सेल्स जनरेट अ न्यू स्पीसीज, ठीक है ना। इसमें जो पेरेंटल सेल्स होती है वी कैन से मातृ कोशिका के द्वारा ही दो ड्यूटर सेल्स जनरेट हो जाती है। इसमें देयर इज नो इनरोलमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल, जस्ट ओनली वन पेरेंटल सेल्स गिव डिवाइडेड एंड मेक अ न्यू ड्यूटर सेल्स, एंड आफ्टर समटाइम्स दिस ड्यूटर सेल्स मैच्योर्ड एंड बिकम्स ए न्यू स्पीसीज, ठीक है ना। और दैट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शंस, यानी कि जो हमारा अलैंगिक जनन होता है, इस अलैंगिक जनन के अंदर कोई भी नर और मादा जीव की आवश्यकता नहीं होती, बस केवल एक जो पैतृक स्पीसीज होती है उसी से एक नई जो संतति बनती है और वो संतति बड़ी होकर नई जाति यानी कि नई स्पीसीज में, नई संतान में बदल जाता है। तो इस मोड को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं अलैंगिक जनन के। तो सबसे पहला जो टाइप्स होता है वो क्या होता है? आपका फिजन होता है, जिसको हम विखंडन कहते हैं, ठीक है ना। और बेसिकली दिस फिजन्स आल्सो आर टू टाइप्स, इट्स वी कैन से बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन, यानी कि ये द्विविखंडन और बहुविखंडन होता है, ठीक है ना। और यहाँ भी हमने जैसे बात करी, जितने भी अलैंगिक जनन होते हैं वे मोस्टली एक कोशीय जीवों में होते हैं, ठीक है ना। और एक कोशीय जीवों में जब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्यूजन की, ठीक है ना, फ्यूजन यानी कि विखंडन की बात कर लेते हैं, तो बेसिकली इस फ्यूजन में क्या होता है, जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं या लिविंग थिंग होते हैं वो 2 और मोर डिवीज़न उनका होता है, और इस टाइप्स के रिप्रोडक्शंस को हम मल्टीपल रिप्रोडक्शंस कह देते हैं, यानी कि बहुविखंडन कह देते हैं। वहीं व्हेन द पेरेंटल सेल्स डिवाइड इनटू ओनली 2 cells, 2 daughter cells and becomes a new species, that types of reproduction is known as binary fission, यानी कि फिजन के भी 2 टाइप्स मैंने बता दिए, एक तो द्विविखंडन और एक बहुविखंडन। द्विविखंडन में क्या होता है, जो पेरेंटल सेल होती है वो केवल 2 हिस्सों में टूटती है, यानी कि जो हम कह सकते हैं जो पैतृक जाति होती है वो 2 संतति में टूट जाती है, जैसे अमीबा, युगलिना, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो कि बाइनरी फ्यूजन यानी कि द्विविखंडन के एग्जाम्पल है। वहीं जब मल्टीपल फ्यूजन की बात कर लेते हैं तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, बहुविखंडन में क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में एक सिस्ट चारों तरफ आ जाती है। जैसे ये कोई अमीबा है, ये अभी इस अमीबा में हम क्या देख रहे हैं, ये हमें बाइनरी फ्यूजन दिख रहा है, ठीक है ना, यानी कि एक अमीबा 2 अमीबा में टूट जाता है। तो दैट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। एंड बाइनरी फ्यूजन में भी कौन सा फ्यूजन है, इट्स ये फ्यूजन में भी कौन सा फ्यूजन है, बाइनरी फ्यूजन है, यानी कि ये द्विविखंडन विधि होती है। किस में होती है, अमीबा में होती है, और एक कोशीय जीवों में होती है, यानी कि हम कह सकते हैं युगलिना, ठीक है ना। ये आपका बाइनरी फ्यूजन इन लिस्मानिया, लिस्मानिया का भी एग्जाम्पल है, युगलिना भी इसी तरह से 2 हिस्सों में टूट जाता है, ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल जो मैंने बताया मल्टीपल फ्यूजन का, जैसे प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया का एक हम कह सकते हैं एक जीवाणु होता है, उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम के चारों तरफ क्या जाती है, एक मोटी सी परत आ जाती है अनफेवरेबल कंडीशन में, और उसके बाद में प्लाज्मोडियम के अनेकों डिवीज़न होने लगते हैं उसके अंदर, उस सिस्ट के अंदर, उस परत के अंदर। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, वो जो सिस्ट एक बनी होती है उसके चारों ओर वो टूट जाती है, और टूटने से बहुत सारे हम कह सकते हैं प्लाज्मोडियम बाहर निकल आते हैं। तो इस टाइप्स को भी हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है ना। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने दिए, अमीबा का एग्जाम्पल बाइनरी फ्यूजन का है, युगलिना का भी, और प्लाज्मोडियम वहीं बहुविखंडन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और ये कौन सा है, अलैंगिक जनन का पहला फर्स्ट पॉइंट है आपका है, ठीक है ना। तो इसमें भी दिया गया है अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ 2 cells ड्यूरिंग द डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है। लिस्मानिया भी इसी का एग्जाम्पल है। ये मैंने बताया मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल, जो कि प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो एक सिस्ट बन जाती है इसके चारों ओर, ठीक है ना, ये आपको दिख रही होगी, ये सिस्ट दिख रही होगी। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, इसके आते आते इसके अंदर बहुत सारे, एक प्लाज्मोडियम के बहुत सारे क्या बन जाते हैं, प्लाज्मोडियम बन जाते हैं, और ये टूट जाती है और टूटकर बाहर निकल आती है, ठीक है ना। तो इस टाइप्स के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है ना। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो आता है उसकी बात कर लेंगे। तो बाइनरी फ्यूजन अकर्स इन डेफिनेट और रिलेटेड, ये बाइनरी फ्यूजन हमारा हो गया, दीज स्ट्रक्चर्स, और ये हो गया। इसके बाद में मलेरिया पैरासाइट्स का एग्जाम्पल है। नाउ ईस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट अ स्मॉल बर्ड सेपरेट एंड ग्रो फर्दर एज वी सा एक्टिव 8.1, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें
जो आपका वैसे ईस्ट तो किस में होता है, उसी में होगा। चलिए देखेंगे। इसके बाद रीजनरेशन की बात कर लेंगे। रीजनरेशन क्या होता है? बेसिकली रीजनरेशन में आपका जो पल्मोनेरिया होता है, एक हम कह सकते हैं उसके जहाँ से भी आप उसको तोड़ोगे वहीं से एक नई स्पीसीज जनरेट हो जाती है, ठीक है ना। तो पल्मोनेरिया इसका एग्जांपल है। रीजनरेशन का हम कहते हैं पुनर्जनन, ठीक है ना। तो चलिए इसमें देख लेंगे। तो बेसिकली मेनली फुली डिफिनेटेड ऑर्गेनिज्म हैव दैट एबिलिटी टू गिव राइज अ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म द बॉडी पार्ट्स, यानी कि किसी भी बॉडी के पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। चलिए, और ये जैसे आपने देखा होगा रीजनरेशन ऑर्गन की पावर किस में होती है? लेजर्ड में होती है, छिपकली में होती है। जैसे ही छिपकली की पूंछ टूट जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, नई पूंछ आ जाती है। तो वो रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है उसके अंदर। बट इसमें क्या होता है रीजनरेशन में कि किसी भी ऑर्गन से एक नया ऑर्गन यानी कि नई स्पीसीज बन जाती है। ऑर्गन से नई स्पीसीज, यदि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोई पीस लोगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ पीसीज एंड ईच पीसीज ग्रो इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, यानी कि शरीर के किसी भी टुकड़े से यदि को आप अलग करोगे तो अलग होने के बाद में वो नया ऑर्गेनिज्म बदल जाता है, नए ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। तो इसे कहते हैं हम रीजनरेशंस, रिप्रोडक्शंस, ठीक है ना। चलिए तो देख लेंगे इसमें, ठीक है। तो टेक प्लेस ऑर्गेनिज्म, और ये आपका, चलिए इसके बाद तो ये आपका पल्मोनेरिया का एग्जाम्पल है। इस पल्मोनेरिया के मैंने 3 टुकड़े कर दिए, ठीक है ना। तो तीनों टुकड़े आगे चल के क्या बन जाएंगे, 3 पल्मोनेरिया में बदल जाते हैं। तो रीजनरेशन इन प्लैमोनेरिया, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल किसका है, आपका प्लैमोनेरिया का एग्जाम्पल है। तो बेसिकली इसमें मेल प्लांट और एनिमल्स का कंबाइंड क्या करा रहा है, ये स्टडी करा रही है, ठीक है ना। इसमें सेपरेट अलग अलग नहीं है कि पहले प्लांट के डिस्कस करता फिर एनिमल का डिस्कस करता, बट इसमें तो कंबाइंड चला हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट टाइप्स हमारा एसेक्सुअल का आता है, बडिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मूकलन, ठीक है ना। बेसिकली बडिंग में क्या होता है, द पेरेंटल सेल्स जनरेट ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड आफ्टर समटाइम्स दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर सेपरेट फॉर द मेन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसमें क्या होता है, कोई भी जैसे एक हाइड्रा होता है, ये आपका एग्जांपल है। हाइड्रा में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जनरेट होती है और कुछ समय बाद ये थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है, और बड़ी होने के बाद में ये फिर कुछ समय बाद हाइड्रा से सेपरेट हो जाती है और एक नया हाइड्रा जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसे मूकलन कहते हैं। हिंदी में इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, मूकलन कहते हैं, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, मूकलन पड़ा, ठीक है ना। ये इसके टेंटिकल्स है। और बेसिकली हम कह सकते हैं जो बडिंग होती है 2 में होती है, एक तो हाइड्रा में और एक ईस्ट में। अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है कि बडिंग किस किस का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ईस्ट, जिसे हम हिंदी में खमीर कह देते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है, आपका बडिंग। मूकलन विधि द्वारा किसमें, आपके हम कह सकते हैं हाइड्रा में और ईस्ट के अंदर क्या होता है, मूकलन द्वारा जनन होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं। मैंने बताया एक मूकलन सामने आया, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ और वो बड़ा होने के बाद में हाइड्रा से सेपरेट हो जाता है। तो इस प्रकार से नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो जाती है। नाउ नेक्स्ट हमारा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। बेसिकली दिस वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस आर हैपेंड ओनली इन प्लांट्स, और इसे हिंदी में कहते हैं कायिक जनन। क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। और व्हाट इज vegetative propagations? Basically vegetative propagations is that method where without seeds plant generate and it take parts all the parts of the plant just like leaf, stem, roots। यानी कि ये एक प्रकार की ऐसी विधि है जिसके अंदर बिना सीड के ही नए पौधे उग जाते हैं। और वो भी पौधे के किन भागों से, जो अन्य भाग होते हैं सीड के अलावा पौधे के किसी भी भाग से जब नए पौधे जनरेट होते हैं तो ऐसे रिप्रोडक्शन को, ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस या फिर कायिक जनन कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये किस किस में होता है, आपका शुगर कैन में होता है, रोज़ में होता है, आपने देखा होगा, ठीक है ना। यानी कि जो गन्ना होता है, जो आपका रोज़ होता है, गुलाब होता है, उसके अंदर हमने देखा है। और बहुत सारे फ्लावर्स हम इसी प्रकार से क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, उनमें सीड्स की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। और देखो इसका एग्जाम्पल आप देखते हैं,
ठीक है ना। एक बैरोफिलम एक नाम का एक प्लांट होता है जिसको हम अजूबा भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो इसमें ये एक लीफ से नए नए प्लांट जनरेट हो जाते हैं। इस लीफ के चारों तरफ छोटे छोटे नए प्लांट्स जनरेट होते हैं और उन प्लांट से ही, यानी कि इस लीफ से ही, इस पत्ती से प्लांट बनते हैं और जैसे ये प्लांट ज़मीन पे गिरते हैं तो नए प्लांट जनरेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ बैरोफिलम, एक प्लांट होता है और ये एग्जांपल किसका है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस का है, ठीक है ना। वहीं पोटैटो, जिंजर, ये भी एग्जांपल है, शुगर कैन, ठीक है ना। जिंजर क्या होता है, वो जो पोटैटो क्या होता है, एक स्टेम होता है, स्टेम से नए प्लांट जनरेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बैरोफिलम एक प्लांट होता है, इससे हम बात कर लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है ना। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, बेसिकली इट्स हैपेंड बेसिकली इन फंगी, कवक में होता है ये। इसमें क्या होता है, समटाइम्स स्पोर्स आर क्रिएट ए हार्ड layer on their around and this hard layer after sometimes absorb water and they are broken। यानी कि ये क्या करता है, कुछ बीज के चारों ओर एक मोटी सी परत आ जाती है और उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं और जैसे ही ये जो परत होती है मोटी नमी लेती है तो नमी लेने से टूट जाती है और अंदर के सारे स्पोर बाहर आ जाते हैं और जितने भी बीजाणु और स्पोर्स बने हुए हैं वे जनरेट कर जाते हैं और नए हम कह सकते हैं फंगी का निर्माण कर देते हैं, कवक का निर्माण कर देते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली किस में होता है, ये फंगी में होता है। तो इसमें देखा होगा एवरी मैनी सिंपल मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफाई रिप्रोड्यूस पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड द थ्रीट लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डिपेंड ऑन द ब्रेड ऑफ एक्टिविटीज़। यानी कि और ये आपने कहाँ देखा है, हमारी जो ब्रेड होती है जब 2-4 दिन तक टिफन बॉक्स में रह जाती है तो उसमें से धागे से निकल आते हैं स्पोर और उसके ऊपर एक छोटा सा बर्ड्स आ जाती है, ठीक है ना। और उस बर्ड्स के अंदर बहुत सारे स्पोर्स जनरेट होते हैं, जी बीजाणु हम कह सकते हैं बीजाणु बनते हैं और वो बीजाणु जैसे ही फटते हैं, फटने के बाद में वो बाहर आ जाते हैं और जितनी जगह पर वो गिरते हैं वो नए हम कह सकते हैं जनरेट हो जाते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, राइजोपस। राइजोपस इज ए फंगस, ये भी एक क्या है, एक आपकी फंगी है, कवक है, ठीक है ना, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये इसमें इसका राइजोपस का क्या है एग्जाम्पल है। ये स्पोर्स यहाँ से निकल गए और जितने भी स्पोर्स जहाँ भी गिरेंगे एक नई राइजोपस का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये हमारी वही है जो ब्लू ग्रीन टाइप की एक फंगी होती है, कवक होती है, जो हमारे टिफिन में रोटियों के ऊपर लग जाती है, ब्रेड के ऊपर लगती है। देखा होगा आप, जब ब्रेड सड़ जाती है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की एक फंगस सी आ जाती है, तो ये आपकी क्या है, राइजोपस है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, हम बढ़ते हैं। इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हमारा तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा किस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कोई मेल और फीमेल नहीं होता बट ओनली पेरेंटल सेल्स टेक पार्ट, ठीक है ना। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। फर्स्टली हमने डिस्कस किया फिजन के भी हमने क्या देखा, उसमें कोई भी पेरेंटल सेल्स टूटती है अनेकों हिस्सों में या 2 हिस्सों में, मोर देन 2 पार्ट्स। और इसके भी टाइप्स में हमने 2 बताई, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जांपल अमीबा है, मल्टीपल फिजन का एग्जांपल क्या है, हम कह सकते हैं प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया है। इसके बाद में हमने रीजनरेशन बताया, रीजनरेशन का एग्जांपल क्या है आपका, पल्मोनेरिया होता है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट से जब नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो उसे हम रीजनरेशन कहते हैं। इसके बाद इसमें एक नहीं दिया है, उसको हम कहते हैं उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, खंडन विधि द्वारा भी जनरेट होते हैं नई स्पीसीज। और ये भी एग्जांपल किसका है, ये भी एग्जांपल आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। खंडन में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के आप जितने पार्ट करोगे, जितने भी टुकड़े करोगे आप, उन प्रत्येक टुकड़े से क्या होगा, एक नया स्पीसीज जनरेट हो जाएगी। और इसका एग्जांपल क्या आता है, राइजोपस इसका एग्जांपल आता है। फिर इसके बाद में हमने मूकलन देखा, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका होता है ये, यानी कि बडिंग अक्सर एग्जाम में आता है कि बडिंग क्या होती है, किस में होती है। बेसिकली दैट इट्स अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस वेयर species generate a finger-like projections and after some time the finger-like projections are separate from the parental cells and these finger-like projections become a mature a new species and this will happen in
हाइड्रा एंड ईस्ट, जिसे हम खमीर कहते हैं, इनके अंदर ये होती है, ठीक है ना, मुकुलन। इसके बाद में हम कह सकते हैं हमारा आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन हमारा कवक में होता है और इसमें स्पोर्स बनते हैं, मल्टीपल स्पोर बनते हैं और वे स्पोर्स जैसे बाहर आकर किसी सरफेस पर गिरते हैं तो वे वहाँ पे नमी लेकर उग जाते हैं। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट्स विच आर द एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है ना। यानी कि रिप्रोडक्शन हमने दो टाइप के बताए थे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल अभी हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है बेसिकली इन दिस रिप्रोडक्शंस मेल एंड फीमेल्स बोथ स्पीसीज आर सेपरेट। ये दोनों स्पीसीज क्या होती है, सेपरेट होती है और दोनों इसमें क्या होती है, पार्टिसिपेट करती है। विदाउट वन स्पीसीज वी कांट बी एज्यूम द न्यू स्पीसीज जनरेट। इसमें मेल अलग होंगे, फीमेल अलग होंगे। एंड मेल स्पीसीज कंटेन अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल स्पीसीज कंटेन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है ना। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स अ फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है बेसिकली जितने भी फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वे बाइसेक्सुअल होते हैं। दैट मीन्स मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो अभी हम देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, जिसमें मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। चलिए तो देख लेते हैं। चलिए रिप्रोडक्शंस। नाउ व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने इसमें बताई। चलिए नाउ बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले अभी हमारा इसमें यही आ गया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो ऑर्गन होता है वो क्या होता है प्लांट में, फ्लावर्स होता है। तो फर्स्टली फ्लावर्स की स्ट्रक्चर एक बार देखेंगे, ठीक है ना। दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्लावर्स जस्ट लाइक देयर आर टू पार्ट्स, ठीक है ना। ये आपके दो पार्ट हम कह सकते हैं। प्लांट्स के जो फ्लावर होता है, फ्लावर्स में दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल होते हैं और फीमेल होती है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इट इज़ नोन एज एंड्रोसियम, यानी कि जो नर जननांग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पुमंग कहते हैं, ठीक है ना। वहीं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इट इज़ नोन एज गाइनीशियम, जिसे हम जायांग कहते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा पुमंग होता है, जो हमारा जायांग होता है, यानी कि हम कह सकते हैं एंड्रोसियम और गाइनीशियम होता है, इसमें इसके भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे। फर्स्टली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एंड्रोसियम्स देयर इज ए filament like structures are present which is known as filament, and on the top of the filaments buds are found which is known as anther generate pollen grains। उसके अंदर क्या होती है, जनरेटिव सेल्स होती है, जनन कोशिकाएं होती है, जिन्हें हम परागकण कहते हैं, ठीक है ना, परागकण। तो बेसिकली इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एंथर पुंकेसर कह देती है। क्या कह देती है, पुंकेसर कहते हैं। वहीं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच इज़ नोन एज बेसिकली मेनली ओवेरी is a swelling structures, and after a swelling structures a neck are present which is known as style, and after the top of the style a organ are found which is known as stigma, ठीक है ना। तो ये हमारा एक टिपिकल स्ट्रक्चर है किसी भी हम कह सकते हैं फ्लावर्स की के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो बेसिकली ये आपका क्या है, स्टेमन, जिसको हम क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं एंड्रीशियम भी कहती है, जिसको अभी मैंने बताया। इसके बाद में ये हमारा क्या है, पिस्टिल, जिसे हम गाइनीशियम भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा फीमेल, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो एक फूली हुई स्ट्रक्चर होती है, इसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। और ओवरी के ऊपर जो एक नेक होती है इसे हम स्टाइल कहते हैं, जिसको हम वर्तिका कहते हैं, ठीक है ना। और वर्तिका के ऊपर एक और ऑर्गन होता है, इसे हम स्टिग्मा कह देते हैं, यानी कि वर्तिकाग्र कहते हैं। वहीं जब हम
एंड्रोशियम की बात करते हैं, स्टेमन की बात करते हैं, पुमंग की बात करते हैं, तो इसमें सबसे जो टॉप पे होता है उसको हम एंथर कहते हैं, एंथर को हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। इसके बाद में फिलामेंट, ये तंतु होता है, और इस एंथर के अंदर ही हमारे परागकण भरे रहते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है वो इसके अंदर होती है, ठीक है ना। वहीं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, जो एग्स होता है, वो कहाँ होता है, आपका ओवरी के अंदर होता है। इसके बाद में these are the two parts of the male and females, but when we are talking about the external organ, ये हमारा सेफल होता है। सेफल इज ए ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स विच आर प्रोटेक्टेड ऑफ द पेटल्स, ठीक है ना। यानी कि जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो उस जिस पोर्शन में ये आपका पुष्प अंदर प्रोटेक्टेड रहता है उसे हम सेपल कहते हैं। ये ग्रीन कलर की होती है। इसके बाद में ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम पेटल्स कहते हैं, ये हमारे पेटल्स होते हैं। बेसिकली जो ये पेटल्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैलेक्स कहते हैं, और इसको कोरोला भी कह देते हैं, और इसको हम कैलेक्स कहते हैं। और ये ही जो पेटल्स जो चटकीले रंग की होती है, ये हम कह सकते हैं पोलिनेशन के अंदर जो इंसेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करने का कार्य करते हैं, ठीक है ना, पोलिनेशन के अंदर, ठीक है। तो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। और बेसिकली इसके बारे में हम आपको एक चीज़ और बताएंगे, यानी कि दैट स्पीसीज विच कंटेन बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेम इंडिविजुअल, मेल एंड फीमेल, दैट इज कॉल्ड bisexual species. And when we are talking about a single reproductive parts are present, male or female, that species is known as asexual species, not asexual नहीं, bisexual, और उसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल, ठीक है ना। यानी कि जिसमें कह सकते हैं केवल जननांग मेल अलग हो और फीमेल अलग हो, तो ऐसी स्पीसीज को हम यूनिसेक्सुअल स्पीसीज कह देते हैं, जैसे आपका कैट, डॉग, ह्यूमंस आदि, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। इसके बाद नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर। ये आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जिसमें सबसे टॉप पे क्या है, आपके पोलन ग्रेन्स है। पोलन ग्रेन्स कहाँ आके गिरे हुए, ये पोलन ग्रेन मैंने अभी बताया एंथर से निकले हैं, यानी कि पुंकेसर से निकलते हैं, और ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है। इसके बाद ये स्टिग्मा पर गिरते हैं, वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, और धीरे धीरे नीचे की तरफ ये बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो मेल न्यूक्लियस होता है वो दो हिस्सों में टूट जाता है, ठीक है ना, मेल जर्म सेल जिसे हम कहते हैं, और ये नीचे बढ़ता हुआ पोलन ट्यूब में बदल जाता है, और नीचे ओवरी से होता हुआ फीमेल जर्म सेल्स के अंदर आकर यहाँ पर फ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसे हम आगे देखेंगे किस प्रकार से वर्क करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी। इसके बाद में ये आपको इसमें पोलिनेशन के बारे में कुछ बताया हुआ है, वो उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली अभी इसमें एक टर्म दिया है पोलिनेशन, ठीक है ना। तो व्हाट इज पोलिनेशन, यानी कि परागगण किसे कहती है। सॉरी, अभी मैंने बताया कि जो आपका एंथर होता है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है। वहीं जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर एग्स होते हैं, और एग्स क्या है, एक प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है। तो ये जो पोलिनेशन की जो प्रोसेस होती है, पोलिनेशन की जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वे स्टिग्मा पर आकर अटैच हो जाती है, और अटैच होने के बाद में ये जो प्रोसेस होती है इसे ही हम क्या कहते हैं, यानी कि व्हेन द पोलन ग्रेन्स रीच टू द स्टिग्मा, यानी कि दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन। पराग कणों का वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचना परागण की क्रिया कहलाती है। परागकण अलग है, परागगण अलग चीज़ है, ये दोनों चीज़ डिफरेंट है। परागगण एक प्रोसेस है, और परागकण एक जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है उसे हम कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपने देखा भी होगा, देखेंगे इसमें किस प्रकार से। और जो पोलिनेशन होता है वो दो टाइप का होता है, वो सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है, और हम कह सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन भी होता है। सेल्फ पोलिनेशन की जब हम बात कर लेते हैं तो उसमें विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा क्या होता है, ये तो क्रॉस पोलिनेशन हो गया, ठीक है ना। तो सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, बिना किसी दूसरे मीडियम के क्या हो जाता है, पोलिनेशन हो जाता है, यानी कि पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर
पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। हम कह सकते हैं परागण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो परागकण होते हैं वो मादा जनन अंग वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो परागगण दो टाइप के होते हैं, एक तो स्वपरागण, एक परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है, बिना किसी मीडियम के जो परागकण होते हैं वे वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। और जब हम बात करते हैं पर परागण की, उसमें किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे हवा की, पानी की, किसी इंसेक्ट की, यानी कि हम कह सकते हैं इनके द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। यानी कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉस पोलिनेशन इज दैट टाइप्स ऑफ पोलिनेशंस व्हेन पोलन ग्रेन्स आर रीच्ड विद द हेल्प ऑफ समथिंग जस्ट लाइक एयर, वाटर, इंसेक्ट और ह्यूमंस इनके थ्रू टू रीच इन स्टिग्मा। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है ना। तो चलिए ये मैंने आपको बताया किस प्रकार से, और चलिए ये सब दिखाया गया। दिस ट्रांसफर ऑफ पोलिनेशन फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ टू अनदर इज अचीव्ड बाय द एजेंट लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल्स। आफ्टर द पोलन ग्लैंड्स ऑन द स्टिग्मा सुटेबल स्टिग्मा इट हैज़ रीच्ड टू द फीमेल जर्म सेल्स। और इसके बाद में जो हमारा पोलन ग्रेन्स होता है उसके जो न्यूक्लियस होती है, जो जेनेटिव सेल्स होती है, वो धीरे धीरे पोलन ट्यूब्स में बदलती हुई नीचे बढ़ती रहती है और जाकर ओवेरी में फीमेल जर्म सेल के साथ में फ्यूज हो जाती है। और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कह देती है, ठीक है ना। और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट्स आर बिकम्स, जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद में ये आगे बढ़ता प्रोसेस करके सीड्स और फ्रूट्स का निर्माण कर देता है, ठीक है ना। ऐसा सीड्स बनते हैं और फ्रूट्स बनते हैं, ठीक है ना। रिप्रोडक्शंस इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो हम कह सकते हैं जो हमारे ह्यूमन होते हैं उनमें भी मेल और फीमेल स्पीसीज दोनों अलग होती है। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, इसमें हम कह सकते हैं टेस्टिज होते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो ओवेरी होता है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल के अंदर, और वैसे ही फीमेल में भी कुछ अलग से क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हम देखेंगे। तो बेसिकली अभी मैंने बताया जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है मेल में वो टेस्टिज होता है। इसके बाद में जो फीमेल होती है उसमें ओवेरी होती है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेंगे इसके बाद में। चलो, तो बेसिकली इसमें एक चीज़ और आई, फर्टिलाइजेशंस। यानी कि फर्टिलाइजेशंस क्या होता है, निषेचन किसे कहते हैं। बेसिकली आफ्टर द रीचिंग पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा एंड दिस स्टिग्मा टेक द न्यूट्रिएंट्स, give the nutrients of pollen grains, and these pollen grains are generate into the lower sides and became a pollen tubes, and these pollen tubes reached into the ovary, and these ovaries have a nucleus, multiple nucleus, and this nucleus fused with male nucleus, and this process is known as fertilizations। यानी कि जब नर केंद्रक मादा केंद्रक के साथ में फ्यूज करता है, जुड़ता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी कि नर जनन कोशिका का मादा जनन कोशिका के साथ में जुड़ना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। निषेचन दो टाइप का होता है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य निषेचन क्या होता है, जब फीमेल बॉडी के बाहर कोई भी नर जनन कोशिका जैसे स्पर्म, मादा जनन कोशिका जैसे एग, दोनों बाहर फ्यूज हो जाए। जैसे फ्रॉग के अंदर, पानी के अंदर जो फीमेल फ्रॉग होती है, जो मेल फ्रॉग होता है, वे अपनी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है उनको छोड़ देते हैं, और वे जो सेल्स आपस में जुड़ती है वहाँ पे वो फ्यूजन कर लेती है, फर्टिलाइजेशन कर लेती है बाहर ही। तो उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य फर्टिलाइजेशंस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल फर्टिलाइजेशंस, दिस इंटरनल फर्टिलाइजेशंस आर अकर्ड इनटू द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर होता है, जैसे कैट के अंदर होता है, डॉग्स के अंदर होता है, ये सब ह्यूमंस के अंदर होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल जेनेटिव सेल्स का आपस में जुड़ना, मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, और व्हाट हैपन्स व्हेन द एग्स इज नॉट फर्टिलाइज्ड। चलिए, इसके बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है ना। तो कुछ बीमारियां होती है जो जनन संबंधी होती है, तो उन जनन संबंधी बीमारियों को हम STD भी कह देते हैं, ठीक है ना। यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़,
ठीक है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि जो हम कह सकते हैं लैंगिक जनन रोग होते हैं कुछ, ठीक है ना, तो उन्हें हम कहते हैं। तो ये आपके इसमें कुछ रोग दिए गए हैं, जैसे हम कह सकते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए भी होंगे, चलो देख लेते हैं। क्लास 11th में कुछ डिजीज़ होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, व्हेन वी आर मेल एंड फीमेल आर इंटरक्रॉस्ड दिस डिजीज़ विल स्प्रेड जस्ट लाइक अ एड्स, ठीक है ना, इसका ये एग्जाम्पल दिया है। तो ट्रांसमिशंस मैनी दीज इन्फेक्शंस, ये एक्स्ट्रा केयर, तो इन्हें हम इनसे बच सकते हैं, ठीक है ना। तो किस प्रकार से इसमें दिया गया है, ठीक है। तो यही हमारा चैप्टर था, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर्स, ठीक है ना। तो ये जनन संबंधी हमारा एक चैप्टर था जो 10th क्लास में आपका था। तो ये आज हमने पूरा किया कि जनन किसे कहते हैं। तो अभी थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे। सबसे पहले जनन किसे कहते हैं, अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की जो जीवों की जो क्रियाएं होती है उसे हम जनन कहते हैं, ठीक है ना। जनन के दो प्रकार होते हैं, एक आपका लैंगिक जनन, एक आपका अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा नहीं होते, बट केवल जो हमारी पैतृक कोशिकाएं होती है उसी से संतान उत्पन्न होती है और वे मिच्योर हो जाती है। वहीं जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं उसमें नर स्पीसीज अलग होती है, मादा स्पीसीज अलग होती है, और वे दोनों टेक पार्ट करती है, दोनों भाग लेती है, उसमें आपका जनन होता है। तो अलैंगिक जनन के भी कुछ हमने भाग देखे, जैसे विखंडन। विखंडन भी दो प्रकार के थे, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन का एग्जाम्पल अमीबा था, बहुविखंडन का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम था। इसके बाद में पुनरुद्भवन हमने देखा, जिसके पुल्मोनेरिया जिसका एग्जाम्पल था। खंडन हमने एक अलैंगिक जनन देखा जिसका एग्जाम्पल क्या था, स्पाइरोगायरिया था। इसके बाद में हमने स्पोर फॉर्मेशन देखा जिसका एग्जाम्पल क्या था, कवक था। देन हमने मूकलन देखा जिसका एग्जाम्पल हाइड्रा और ईस्ट था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, स्पोर फॉर्मेशन। और इसके बाद में फिर हमने देखा किस प्रकार से प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर होता है, फ्लावर के हमने पार्ट्स देखे। बेसिकली सबसे पहले हमने देखा सेपल। सेपल जो ग्रीन कलर का होता है, जिसमें जो पेटल्स होते हैं वे सुरक्षित रहते हैं। फिर हमने पेटल्स देखा जो चमकीले रंग के होते हैं, कलरफुल होते हैं, जो इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए। इसके बाद देखा हमने हमारा स्टेमन देखे, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। दूसरी तरफ हमने पिस्टल देखा जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और जो पिस्टिल होती है उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, एक स्वेलिंग पार्ट, फूला हुआ भाग जिसे हम ओवेरी कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के ऊपर वाली एक लंबी सी सुराई जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। स्टाइल के ऊपर एक फूला हुआ भाग होता है जिसे हम स्टेम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। वहीं जब हम स्टेमन की बात करते हैं, एंड्रोसियम की बात करते हैं, उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका फिलामेंट होता है, तंतु होता है, और दूसरा भाग क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है, एंथर कहलाता है। उसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स जनरेट होते हैं। और फिर हमने क्या देखा, फिर हमने पोलिनेशन देखा। पोलिनेशन में क्या हुआ, जो पोलन ग्रेन्स थे वो कहाँ पर पहुँच गए, स्टिग्मा के ऊपर पहुँच गए। और दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन। इसको ही हमने क्या कहा, परागण कहा। परागण दो टाइप के होते हैं, एक तो सेल्फ पोलिनेशन यानी कि स्वपरागण, एक हमने देखा परपरागण। परपरागण में क्या होता है कि किसी मीडियम के द्वारा पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, स्वपरागण में खुद ब खुद ही पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या देखा, जो हमारा लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में क्या होता है, नर अलग स्पीसीज होती है, मादा स्पीसीज अलग होती है। मादा में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग होते हैं और नर में अलग होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में कुछ यूनिसेक्स हम कह सकते हैं एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जो फीमेल और फीमेल के इंटरक्रॉस के द्वारा फैलती है, ठीक है ना। उनका जो ट्रांसमिशन होता है वो मेल और फीमेल के इंटरक्रॉस के द्वारा ही होता है। जैसे सिफिलिस हो गया, हम कह सकते हैं गोनेरिया हो गया, इसके बाद में एड्स हो गया, ये कुछ बीमारियां हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद में ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।